आज 14 फरवरी है। ठंडी गर्म हवाओं के बीच एक हल्की सी खुशबू तैर रही है, जैसे पूरी धरती किसी इश्क के रंग में रंगी हो। आसमान नीला, हवा में मखमली छांव और दिलों में ताजगी सी महसूस हो रही हो। आज से ठीक हजारों साल पहले जब धरती पर जीवन की शुरुआत हुई थी, तब भी प्रेम पनपा था। यह वो भावना थी जो मानवता के पहले कदमों के साथ धरती पर उतरी थी। शायद जीवों की या फिर इंसानों की पहली अनुभूति रही होगी। और आज भी 14 फरवरी को यह प्रेम धरती पर कहीं न कहीं फैल रहा है, लेकिन शायद कुछ अलग और विकृत अर्थों में। नमस्कार, मेरा नाम है केसरी और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आज वैलेंटाइन डे के दिन हम एक संजीदा विषय पर बात करेंगे, यानी प्रेम है क्या। या यूँ कहें कि हमारे धर्म ग्रंथों में प्रेम को किस तरह से परिभाषित किया गया है। भारत में सनातन परंपरा का सबसे पहला लिखित ग्रंथ वेद है और इनमें सबसे पुराना है ऋग्वेद। ऋग्वेद में प्रेम को बड़ी ही सुंदर तरीके से परिभाषित किया गया है। यहाँ प्रेम विवाह का भी वर्णन है और प्रेम को निभाने के लिए त्याग जैसी भावना को भी जरूरी बताया गया है। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि प्रेम में प्रेमी और प्रेमिका को एक दूसरे की परीक्षा नहीं लेनी है कि कौन किसके लिए क्या कर सकता है, बल्कि जब ये मौका मिले तो हम अपने प्रेम के लिए त्याग के उच्चतम स्तर पर जा सके, ये ध्यान रखना है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 85वें सूक्त को विवाह सूक्त कहा जाता है। इसमें विवाह का वर्णन है। सूर्य की पुत्री के प्रेम विवाह की भी कथा है। इसके साथ ही घर परिवार और समाज के साथ वैवाहिक दंपतियों के व्यवहार का भी उपदेश है इसमें। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 191वां सूक्त अंतिम सूक्त है, जहां प्रेम और सौहार्द के बारे में वर्णन किया गया है। इसी ऋग्वेद का सौमनस्य सूक्त कहा गया है। संसमिद्दुवसे वृषग्नग्ने विश्वान्यर्य आ इलस्पदे समिध्यसे स नो वसून्याभर सम गच्छध्वं स वदध्वं सम वो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजना ना उपासते समानो मंत्रः समिति समानी समानम मनः सह चित्तमेषाम समानम मंत्रमभि मंत्रे वह समानेन वो हविषा जुहोमि समानी व आकुति समाना हृदयानि वह समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। यानी ऋग्वेद में स्त्री पुरुष के बीच पनपने वाले प्रेम संबंध की चर्चा के साथ ही प्राणियों के बीच यानी प्राणी मात्र के बीच आपस में भी प्रेम की कामना की गई है। और इस कामना के पूर्ति के लिए होता यानी जो यज्ञ करने वाला है उसने यज्ञ में हवि समर्पित की। हवि मतलब वही जो हवन। यहीं से आगे चलकर प्रेम अपनी परिभाषा को गढ़ता है। इस परिभाषा में शामिल है कि प्रेम में छल की कोई जगह नहीं है, अभिलाषा की कोई जगह नहीं है। प्रेम तो दो होने नहीं बल्कि दो के एक हो जाने का नाम है। बाद के समय में जितने भी कवि, लेखक, विचारक और दार्शनिक हुए हैं, खासकर भारतीय संस्कृति की बात करूं तो वो प्रेम की व्याख्या की इसी लीक पर चलते रहे और अपने अनुभव भी इसमें जोड़ते रहे। उदाहरण के तौर पर कबीर, तुलसी, रहीमदास जी, मीरा, माघ, घाघ, भारवी, इन सब ने प्रेम को कहीं न कहीं इसी आधार पर वर्णित किया है। भागवत पुराण के मुताबिक भगवान ब्रह्मा ने अपने हृदय के शुद्ध भाव से 4 बाल ऋषियों को उत्पन्न किया था, जिनका नाम था सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ब्रह्मा जी ने इनसे ज्ञान प्राप्त करने को कहा और आदेश दिया कि जब वे बड़े हो जाएं, ज्ञान प्राप्त कर लें, तो विवाह करके सृष्टि को आगे बढ़ाएं, उसका संचालन करें, अपने ही समान संतान उत्पन्न करें। यह आदेश था ब्रह्मा जी का। चारों कुमार, ये ऋषि कुमार ज्ञान के लिए चले गए, लेकिन जब कुछ दिनों बाद भगवान ब्रह्मा ने अपने आदेश के दूसरे चरण की बात जब उनसे पूछी और पूछा कि संतानोत्पत्ति के लिए वे तैयार हैं कि नहीं, तो उन ऋषि कुमारों ने मना कर दिया और कहा कि उनके ज्ञान की प्यास अभी बुझी नहीं है, इसलिए वे विवाह नहीं करना चाहते। भगवान ब्रह्मा ये सुनकर बहुत नाराज हुए और उन्होंने उन चारों ऋषि कुमारों को शाप दिया कि वे हमेशा बालपन में ही बने रहेंगे और ज्ञान ही प्राप्त करते रहेंगे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने हर्ष विषाद
सुख दुख, राग द्वेष और ममता, कठोरता और प्रेम की भावना को अलग अलग हिस्सों में बांटा और फिर अपने शरीर के दाएं भाग से पुरुष यानी मनु और बाएं हिस्से से शत्रुपा यानी श्रद्धा को प्रकट किया। इन दोनों के भीतर हमेशा एक होने की भावना विकसित की और फिर मनु से कहा, हे मनु, तुम पहले प्रेम का विस्तार करो और फिर शत्रुपा के साथ संतति को यानी सृष्टि को आगे बढ़ाओ। कवि जयशंकर प्रसाद ने इस बातचीत और मनु शत्रुपा के प्रथम मिलन के भाव को अपनी रचना कामायनी में बड़े ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। बाबा तुलसी की बात करें तो उन्होंने भी भगवान राम और माँ सीता के प्रेम का वर्णन किया है। यानी प्रेम क्या है, इसे तुलसी के राम से भी समझा जाए तो इसकी अलग ही एक व्याख्या मिलती है। जिक्र है जब पुष्प वाटिका में वो सीता को पहली बार देखते हैं और जड़वत रह जाते हैं। माँ सीता भी उन्हें निहारती रह जाती हैं। बाबा तुलसी ने 600 साल पहले लव एट फर्स्ट साइट का बेहद ही खूबसूरत वर्णन किया था। तुलसीदास जी ने इस पूरे प्रसंग को देखिए कैसे उन्होंने पिरोया है। असकई फिर चितय तेहियोरा, सिय मुख सस्य भय नयन चकोरा, भय विलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमि तजे दिगंचल, देख सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन न आवा, जनु बिरंच सब निज निपुनाई, बिरच विश्व कह प्रगति दिखाई। भगवान श्री राम और माता सीता ने पुष्पवाटिका में जैसे ही एक दूसरे को देखा तो उनकी पलकें गिरना भूल गईं, यानी वो एक दूसरे को अपलक देखते रहे। ऐसा लगा कि जैसे महाराजा निमि जो कि माता सीता के पूर्वज माने जाते हैं, ऐसी धार्मिक मान्यता है कि वो सबकी पलकों में रहते हैं, उन्हीं की वजह से पलकों का झपकना होता है। तो महाराजा निमि ने उस वक्त जब माता सीता और भगवान राम का आमना सामना हुआ वाटिका में, उस वक्त माता सीता के पलकों को उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि ये उनकी बिटिया और दामाद के मिलन का वक्त था। रघुवंशी जो सपने में भी पराई स्त्री को आंख उठाकर नहीं देख सकते, लेकिन यहाँ श्री राम और सीता जो एक दूसरे के लिए ही बने हैं और ब्रह्मा के आदेश से ही वे ऐसा कह रहे हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि प्रेम सिर्फ शरीर का आकर्षण नहीं है, यह सिर्फ मन में उपजी हुई एक भावना का नाम नहीं है, बल्कि ये तो वो शाश्वत यात्रा है जो मनुष्य के न रहने पर भी चलता रहता है। शायद दुनिया का ये सबसे बड़ा दुख होगा जब आपको ये एहसास हो जाए कि इस धरती पर आपको कोई प्रेम करने वाला नहीं है। और हाँ, हमने ये पूरी स्क्रिप्ट आज तक की वेबसाइट पर प्रकाशित एक लेख की मदद से बनाई है और इसको लिखा है विकास पोरवाल साहब ने। क्रेडिट इन्हीं लोगों को जाता है। थैंक यू सो मच।